हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे आप मेहनत करेंगे, आज पे आप मेहनत करेंगे तो आपका जो आने वाला कल है, जो आने वाला भविष्य है, वो आपका उतना ही ब्राइट होगा। आपने देखा होगा, कोई भी रातों रात सक्सेसफुल आदमी नहीं बना है, उसने अपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, तब जाके सक्सेस मिली है। कोई भी आप देख लें, कोई ग्रेट चैंपियन आप देख लें, विराट कोहली देख लें, एमएस धोनी देख लें, तो उन्होंने अपने प्रेजेंट में स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा रहे। तो यही चीज हमें सीख लेनी चाहिए। हमें भी अपने प्रेजेंट में मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये मैट्रिसेस है, और जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं कि आप आज काफी स्कूल्स नए हैं, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस में चल क्या रहा है, मैट्रिसेस आखिरकार मैट्रिसेस है क्या, आव्यूह है क्या। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको क्विक रिवीजन में बता देता हूं, जिससे आप लोगों को समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्लियर। तो वापस अगर हम आए मैट्रिसेस में आए, तो बच्चों मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस किस किस जगह काम आता है। मैट्रिसेस आगे जाके आप पढ़ोगे, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, कोडिंग, क्रिप्टोग्राफी, सब जगह आपको मैट्रिसेस का यूज देखने को मिल जाता है। फिर बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको भी हम मैट्रिसेस के थ्रू सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब इसकी जो ये वाली बात है, ठीक है, ये तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कौन सा, ये दो इक्वेशन आ गई तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, 2x ये वाला है ना। बट यहीं पे अगर मैं लिख के दे दूं कि 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 1, ठीक है, 6x प्लस 10y माइनस 6z इक्वल्स टू 20, कुछ भी लिख दो, और 10x प्लस 40y माइनस 15z इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे दो, चलो दो ही मान लो। अगर ये दो इक्वेशन तो एक्स वाई जेड में एक साथ नहीं निकाल सकता हूं। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल्स हैं, तो तीन इक्वेशंस होना भी जरूरी है। तो ये सब भी हम मैट्रिसेस की हेल्प से निकाल सकते हैं, अभी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। आयतकार देखो, एक आयतकार सारणी में जो हम एलिमेंट्स को रखते हैं, उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिसेस, ये तो बहुत सिंपल हो गया कि मैट्रिसेस का यूज कहाँ है, कैसे होगा, तो उसके बारे में कुछ चीजें और हम जान लेते हैं। मैट्रिक्स को देखो, मैट्रिक्स ये कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। आपके चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। आगे आप अभी 12th के बाद आप जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वहां आपको बच्चों 90% चांसेस, 95% चांसेस ये रहते हैं कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो आपको साथ साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, 2+2 4 ही होता है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। ठीक है, हमें बस थोड़ा, ताकि आपको आगे जाके ना चीजें कठिनाइयां ना हो, इसलिए आप लोग थोड़ा याद रखें, वही जो चैप्टर है उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से या किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट यहाँ लिखा है ना, रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर, तो किसी भी कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। जैसे यहाँ पे ए से क्या है, फिर मैट्रिक्स के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अवयव। ठीक है, एलिमेंट्स को अवयव बोलते हैं। तो इसके अंदर ना एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैसा ये होता है, ये दिखता कैसे है, आइए बताएं आपको। कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, ठीक है, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। अब ये इसके पीछे A11, A12 क्या लिखा है, ये भी आपको थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा। थोड़ा अगर ये लिखना है तो लिख लो आप कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है आपका, ये तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है, तो थोड़ा उसका मैं आपको बेसिक जो है ये समझा रहा हूँ अभी। तो A11, A12, A13, तो ये जो है अंदर, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये अंदर सारे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये
ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, यानी कि अवयव के अवयव हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको जितना कॉपी करना है। चलिए ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये आपके, अब ये जो A11 A12 क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये A11 था, जो A11 A12 A13 ये क्या है, ये AIJ यहाँ लिखा हुआ है AIJ। आई जो है आपका दिखाता है रो को और जे आपका दिखाता है कॉलम को। ठीक है, AIJ, आई आपका दिखाता है रो को, जे आपका दिखाता है कॉलम को। रो मतलब पता है ना सबको, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलेंगे इसमें हम स्तंभ। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, चलो इसको मैं थोड़ा पीछे ही समझा देता हूँ। जो ये मैट्रिसेस है यहीं पे आप इस चीज को, आगे मैं लिखा हुआ है बट इसको यहीं समझा देता हूँ ताकि आप, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, ये है पंक्ति, ये है रो। क्या है, रो। ये पूरी एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, है ना, 3 रो आ गई। तो ये क्या होती है, रो हो गई, तो जिसको हम R1 बोल देंगे, ये R2 हो गया, R3, रो 1 रो 2 रो 3। ये क्या है, ये स्तंभ है, स्तंभ है, कॉलम है, तो इसको आप बोल सकते हैं कॉलम 1। तो ये हो गए हमारे कॉलम। ठीक है, कौन से, ये कॉलम हो गए हमारे ये। तो इसको आप बोल सकते हैं C1 C2 C3, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, तो C1 C2 और C3। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। इस मैट्रिक्स में 3 तो हो गई रो और 3 हो गए आपके कॉलम। तो यही आपका क्या ऑर्डर बताते हैं। चलो ऑर्डर पे भी आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सर ये A11 वगैरह क्या है, ये A11 वगैरह क्या है, जैसे AIJ कुछ एक आप इसको नोट कर लीजिए, वैसे मैंने आपको पीछे बता दिया। AIJ है, जहां पे आई आपका रो दिखाता है, जे आपका कॉलम बताता है। अब इसको पढ़ते कैसे, ध्यान से देखो। मैं बोलूंगा भाई बताओ ए मैट्रिक्स का दूसरी रो का पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट कौन सा है। ठीक है सर, आपने बोला दूसरी रो का पहला एलिमेंट यानी कि A21 कौन सा है। जो मैं आगे वाला क्या बताया था, रो, और पीछे वाला क्या बताया था, कॉलम। तो दूसरी रो का पहला कॉलम कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये रहा दूसरी रो का पहला कॉलम। अब मैंने बोला ठीक है, मेरे को एलिमेंट बताओ जो तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है। तो आपने समझ गया कि वहां किसकी बात की गई है, तीसरी रो की, यानी कि AIJ है ना, तो तीसरी आई रो को दिखाता है, जे कॉलम को, तीसरी रो में दूसरा कॉलम, यानी सर इसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर मैंने बोला चलो जी अब मुझे बताओ पहली रो का तीसरा कॉलम। ठीक है सर, पहली रो का तीसरा कॉलम बताना आपको, तो ये रहा पहली रो A1 और तीसरा कॉलम यानी कि A13, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जज करते हैं हम अपने एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है A11 A12, और ये जा रहा है n नंबर ऑफ कॉलम। देख अब देखो रो कहां तक है, AM1 AM2 AM3 AM4। अब ये m इंटू एन क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब देख लो। ये भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको मैं समझा दूं, यहाँ पर हमने समझाने के लिए क्या हुआ है कि आपकी A11 है, A12 है, A13 है, और ये जा रहा है कहां तक, A1n तक। n तक जाने का मतलब है कि n नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो ना, ये 2 3 कितने कॉलम है सर, n नंबर ऑफ कॉलम है, हमें नहीं पता कितने हैं। और रो कितनी है, रो 1 रो 2 और यहाँ पे रो m। क्यों m, क्यों m1 m2, आगे वाला रो होता है ना m3, तो ये हमने m। तो m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम। तो लास्ट में हम लिख दे जितने नंबर ऑफ कॉलम और जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो फिर से कि यहाँ पे आपने देखा सर, यहाँ पे 3 रो हमको दिखी, 1 2 3, और 3 कॉलम दिखे, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, और पीछे हमने इसको लिखा है m इंटू एन। पीछे क्या लिखा है हमने इसको, m इंटू एन। ठीक है, m बताता है नंबर ऑफ रोज को और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, कि कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे यहाँ बता रहा है ना, 3 रो है और 3 ही कॉलम है। अभी 3 गुणा 2 भी दिखेगा, 2 गुणा 3 भी दिखेगा, सब दिखेगा अभी आपको। पहले इतना देख लो आप।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से नोट्स बना लो। m इंटू एन यहाँ बता दिया, ये m रो बताता है, n कॉलम बताता है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो, जिस तरह से आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे आप देखो मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। तो अब हमने बोला भाई इसमें कितनी रो है, एक दो रो है, तो दो रो कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 का ये ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है, गिनो जरा। तो आपने बोला सर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है सर, 6 अवयव है। तो हमेशा थोड़ा इतना गिनते रहेंगे हम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो m इंटू एन होता है, जैसे 2 इंटू 3 6, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का डायरेक्ट आप मेथड होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर, कॉपी कर लो इसको भी। एलिमेंट भाई कैसे भी हो सकते हैं ना 12 एलिमेंट्स। तो अब आप देखो 12 एलिमेंट्स अगर मुझे करने हो तो मैं 12 तो एक साथ भी कर सकता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट से गिन लेना। ठीक है, तो कितने 1 2 3 4, 4 रोज हो गई, 1 2 3 3 कॉलम हो गए, तो 4 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, देखा जाए तो मैं ऐसे भी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ये भी 12 है पूरे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो कितनी रो है, दो रो है, एक कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, तो 2 इंटू 6 ऑर्डर हो गया। तो इस तरह भी हम चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से निभा सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन था, और अब पढ़ते हैं आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में आ जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो हम पहले पढ़ते आते हैं। फिर एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है, एडिटिव आइडेंटिटी की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो एडिटिव आइडेंटिटी है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी क्या होती है, तो जो आपकी आइडेंटिटी मतलब जो आपकी पहचान वापस ला दे। तो एडिटिव मतलब ऐड करके ऐसा कौन सा जो आपकी पहचान वापस ले आता है, तो वो होता है नल मैट्रिक्स। यानी कि देखो एक नंबर है 5, ठीक है, एक नंबर होता है आपका 5, तो 5 में अगर मैं 5 प्लस 0 कर दूं तो ये तब भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा ना। 100 बना दिया मैंने, 100 में मैं 0 प्लस कर दूं तब भी इसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क तो नहीं आया। अगर 100 में मैं 2 ऐड कर दूं, अभी 100 102 बन गया है ना, तो इसकी पहचान खो गई। तो देखा जाए तो जीरो क्या है, जीरो एक वो एडिटिव आइडेंटिटी है कि जिसमें भी हम अगर ऐड करते हैं तो वो चीज हमको वापस मिल जाती है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और उसमें हम 0 ऐड कर दे तो वापस ए ही हमको मिलता है। कहने का मतलब है 0 प्लस ए, या a प्लस 0 करो या 0 प्लस ए करो, आपको ए ही वापस मिलेगा। वेयर ए इज अ मैट्रिक्स, यहां लिख देते हैं वेयर ए इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या जीरो नहीं है, ये आपकी नल मैट्रिक्स। नल का मतलब पता है, जीरो, नल मैट्रिक्स है जिसको हम जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी, जीरो आपका क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ठीक है, सिंपल ये हो गया। अब आप देखेंगे एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव, अगर मैं एडिटिव इनवर्स आपको बोलूं तो सिंपल याद रखना, एडिटिव इनवर्स कभी आपसे पूछ लिया जाए अगर, तो एडिटिव इनवर्स एक तरीके से आप याद रखना, एडिटिव इनवर्स है क्या सर, एडिटिव इनवर्स है आपका उसका उल्टा। तो माइनस ए आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा ए। ठीक है, तो माइनस ए आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कि हम उसमें क्या ऐड करें कि आपको जीरो आ जाए। तो ए में आपको क्या ऐड करना पड़ता है, मैट्रिक्स में माइनस ए ऐड कर दोगे तो जीरो आ जाएगा ना। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा माइनस ए रहता है। क्लियर, इस चीज को भी याद रखें ना, बहुत अभी पूछ लेते हैं कभी। चलो अब सिंपल से क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग करके बताएंगे इसको। इफ a इक्वल्स टू
8 0 4 -2 and b equal 2 -2 4 -5 2 1। आपको x मैट्रिक्स बतानी है सच दैट 2a plus 3x equals to 5b। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो कैसे करेंगे जरा क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बताता हूं। तो चलिए देखिए, अब हमें x निकालना है तो x एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, जिससे निकालने में दिक्कत ना हो। तो 3x आप समझ सकते हैं, 3x इधर ही रहेगा। 5b माइनस 2a मेरे को निकालना हो, a और b आपको दे रखा है। तो सबसे पहले 5b या फिर 2a निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्केलर नंबर से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2a, क्योंकि 2a मेरे को चाहिए ना, 2a की नीड है मेरे को, तो 2a तो निकालना पड़ेगा। तो 2a, तो आपको पता है 2a में क्या हो जाएगा, a आपको पता है क्या है, तो 2a जो है आपको मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी 2a की। तो ये हो जाएगा 2a मैट्रिक्स क्या थी, कल आपको बताया था स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 8 2 जा 16, 0 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, -4 और 12। तो ये 2a आ गया। ठीक है, अब 5b निकाल दें जरा। b कितना हमारे पास, ये 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, माइनस का 10 10 20, माइनस का 25 और 5। ये तो सर आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें 5b माइनस 2a कर देते हैं, क्योंकि यार हमें तो 5b अभी 3x भी है। ठीक है, अब अच्छा इसको एक बार और आगे देख लो। अगर मैं हमें x निकालना है तो x इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट में 5b माइनस 2a कर सकता हूँ ऐसे। तो जो आपको पहले 5b माइनस 2a निकालना है, उसके बाद आपको इस 3 से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 5b माइनस 2a, तो 5b माइनस 2a, 5b आप आगे लिखोगे, आपने निकाला है 10 -10 20 10 माइनस का 25 5 5b माइनस का 2a, तो माइनस का 2a आपका हो गया 16 बच्चों, 0 8 -4 6 और 12। ये 5b माइनस 2a हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे आप 10 माइनस 16 इज -6, -10 माइनस 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 प्लस। तो आप इस चीज का ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो अच्छा पर वहां 0 है, कोई बात नहीं, तो आपका -10 ही आएगा। फिर 20 माइनस 8 इज 12, 20 माइनस 8 इज 12। फिर 10 माइनस 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 प्लस, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 14, -25 माइनस माइनस प्लस, तो -25 और -6 माइनस का 31, और 5 माइनस 12 आपको हो गया माइनस का 7। तो 5b माइनस 2a मेरे पास आ जाता है -6 12 -31 -10 4 14 -7। तो ये 5b माइनस 2a हमने निकाल दिया। तो 5b माइनस 2a हमारा ये आ गया। ठीक है, जितना हमने समझ लिया। अब हमें तो 5b माइनस 2 आ गया, बट हमें x में क्या बोला था, चलो यहाँ बता देता हूँ। हमें x निकालना है, x बराबर था 1/3 ब्रैकेट में 5b माइनस 2। तो 5b माइनस 2 तो हमने निकाल दिया, x मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो इससे आपको 3 की डिवाइड करनी है, 1/3, और मैट्रिक्स क्या है मेरी, -6 माइनस का 10 12 14 माइनस का 31 माइनस का 7। अब x बराबर ये, तो अंदर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 3 की मल्टीप्लाई होगी तो -6 डिवाइडेड बाई 3 होगा -2, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, फिर 14/3, और ये हो जाएगा -31/3, और ये हो जाएगा -7/3, और ये आपके x की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, सिंपल था, इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। इसको आप कर लें, कॉपी कर लें। नहीं समझ में आएगा तो कल से, अभी आज हमारी क्लास खत्म हो गई, तो कल इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी कर लें।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।